Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी सारी भलाइयों के लिए, आपके सारे उपकारों के लिए। हमने आपको बहुत विश्वास योग्य प्रभु जाना है हमारे जीवन में, और इस बात को पाया प्रभु कि कितने अद्भुत तरीके से आप हमसे प्रेम करते और हमारे जीवन को इस्तेमाल करते हैं। प्रभु, आज की सुबह में प्रभु हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। आज की सुबह में प्रभु हम आपके इंस्ट्रक्शन को सुनना चाहते हैं। हम चाहते प्रभु कि आप हमसे बातचीत करें। हम चाहते पिता कि आप प्रभु हमें बताएं हमें क्या करना है। हमने अपने दिन की शुरुआत इसलिए करी है प्रभु क्योंकि हमारी प्रायोरिटी आप है। प्रभु, हमने अपने दिन की शुरुआत आपसे इसलिए करी है प्रभु क्योंकि हम चाहते हैं प्रभु कि आप हमें इंस्ट्रक्ट करें प्रभु, आप हमें बताएं, आप हमें चलाएं प्रभु। हमारा भरोसा आप पर है, हमारी निगाहें आपकी ओर लगी है, और हम इस बात को जानते पिता परमेश्वर कि आप हमसे प्रेम करने वाले प्रभु हैं। प्रभु, आज की सुबह में प्रभु आपको और नजदीकी से जानने में आप हमारी मदद करें। जितने लोग इस प्रेयर मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, जिन लोगों ने प्रेयर करी और प्रभु अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं प्रभु, ये उनका एक चुनाव है पिता परमेश्वर, जहां पर उन्होंने प्रभु वर्ल्ड के कंपैरिजन में आपको चुना है। और प्रभु, जब उन्होंने आपको चुना है प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु वे प्रभु आपके फेवर को देखेंगे प्रभु। इस समय को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देते, आप हमसे बातचीत करें। यीशु के सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड और जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग आशीषित हैं और प्रभु के अनुग्रह में बने हुए हैं। प्रभु की दया को ना सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं, मगर उस दया के कारण प्रभु के लिए धन्यवादित है। आज की सुबह में मैं जिस विषय पर आपसे बातचीत कर रहा हूँ वो है अपने से छोटों का आदर करो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आज का जो टॉपिक है वो ये है, अपने से छोटों का आदर करो। देखिए, हमने इस लाइन को बहुत बार सुना होगा जहां पर लोग कहते हैं अपने से बड़ों का आदर करो, अपने से बड़ों का सम्मान करो, अपने से बड़ों के का रिस्पेक्ट करो। मगर आज जिस शिक्षा को या जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है, अपने से छोटों का आदर करो। देखिए, वर्ल्ड की टीचिंग जो ये है वो कहती है कि अपने से बड़ों का आदर करो, और ये सही टीचिंग है। अच्छी शिक्षा है कि हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। अपने से जो उम्र में बड़े हैं, हमसे जो ओहदे में बड़े हैं, हमसे जो हर एक बातों में बड़े, हमें उनका आदर करना चाहिए। मगर जब हम यीशु की शिक्षाओं के तरफ आते हैं, यीशु की शिक्षाएं ना सिर्फ हमें बड़ों का आदर करना सिखाती है, मगर यीशु की शिक्षाओं में बहुत ज्यादा फोकस है कि हम अपने से छोटों का आदर करें। छोटों का आदर करने का मतलब मैं एज से नहीं ले रहा हूँ। अपने से छोटों का आदर करने का मतलब मैं पर्टिकुलर एज ग्रुप से इसे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। मगर हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं वहां पर कई लोग अपने से फाइनेंशियली वीक लोगों को, या अ, कई बार अपने से जॉब में कम लोगों को कम आंकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारा देश इस बात से मोस्टली आजाद हो चुका है, इस मेंटलिटी से कि अ, पहले के समय में बहुत ज्यादा जात को और कास्ट को माना जाता था। अगर कोई छोटे कास्ट का है तो उससे वो रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता था। और प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारा देश जो है इन सारी कुरीतियों से जो है वो आजाद हो गया है। मगर आज भी कई लोगों की मेंटलिटी ऐसी है कि वे, जो लोग बहुत धनी हैं, जो लोग बहुत ऊंचे कहलाते हैं, उनका रिस्पेक्ट करने में उन्हें बड़ी आसानी होती है। मगर जब बात करते हैं हम अपने से छोटों की, जब हम बात करते हैं अपने से निचले दर्जे की, यीशु मसीह की शिक्षा सिखाती है कि हमें उनका भी आदर करना है।
देखिए, जब आप बाइबल में पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैरों को धोया। जब आप यूहन्ना इसका 13वां अध्याय इसकी दूसरी आयत से लेकर 17वीं आयत तक पढ़ते हैं, तब आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए। सो चेले यदि प्रभु के पैर धोते, बहुत नॉर्मल बात होती, क्योंकि चेले हैं और प्रभु के पैर धो रहे हैं। मगर यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए। चेले वो भी नहीं थे जो बहुत एजुकेटेड थे, चेले वो भी नहीं थे जो कोई सदुकी या फरीसी जैसे बहुत बड़े महायाजक या बड़े पद पर आ, वाले व्यक्ति थे। मगर चेले वो थे जो एक बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से आते थे। चेले वो थे जो बहुत ही एक साधारण कार्य करने वाले व्यक्ति थे, मछली पकड़ने वाले मैक्सिमम लोग थे। और यीशु मसीह ने उनके पैरों को धोकर इस बात को साबित किया कि हो सकता है वो ज्ञान में, शिक्षा में, औहदे में यीशु से कम है, मगर तभी भी यीशु मसीह उनके पैरों को धो रहा है। यीशु मसीह ने इस बात को करके साबित किया कि हमें सिर्फ अपने से बड़ों का नहीं, मगर हमें अपने से छोटों का भी आदर करना है। हमें अपने से बड़ों का ही रिस्पेक्ट नहीं करना है, हमें अपने से छोटों का भी रिस्पेक्ट करना है। देखिए, बड़ों का रिस्पेक्ट करना बहुत आसान है, छोटों का रिस्पेक्ट करना कठिन है। अपने से धनाढ्य व्यक्ति को, अपने से वेल्दी व्यक्ति को सम्मान देना, उसकी रिस्पेक्ट करना, ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान सी बात है। मगर अपने से कम फाइनेंशियली या किसी भी काम में अपने से कम व्यक्ति को आदर देना, विशेषकर दूसरों के सामने आदर देना, ये बहुत कठिन बात होती है। मगर यीशु मसीह ने इस बात को कर कर बताया। यीशु मसीह ने इस बात को अपने जीवन से कर कर बताया। और जब आप आगे पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि तुम भी ऐसा ही किया करो। मतलब जो चेले थे, यीशु मसीह कह रहा है कि जब तुम्हारे चेले बनेंगे, जब लोग तुम्हें फॉलो करेंगे, जब लोग तुम्हारी बात मानकर मेरे पीछे होंगे, तुम भी उन लोगों के साथ ऐसे ही किया करो। इतना ही नहीं, जब आप बाइबल में यूहन्ना इसका 4था अध्याय इसकी 5वीं आयत से लेकर आप 30वीं आयत तक पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह याकूब के उस कुएं के पास थे और चेले भोजन लेने के लिए गए थे। और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने एक सामरी स्त्री से पानी मांगा। और सामरी स्त्री का जो रिप्लाई था, जो उसका जो कहना था, वो इस बात को कहती है कि यहाँ पर लिखा हुआ अंग्रेजी भाषा में, हाउ इज इट दैट यू अ जीव आस्क अ ड्रिंक ऑफ मी अ वुमन ऑफ सामारिया। यहाँ पर ये सामरी स्त्री कहती है कि ये कैसे संभव है कि आप एक यहूदी है और मुझ सामरी स्त्री से पीने के लिए पानी मांग रहे हैं। आप यहूदी है और मैं सामरी हूं, और आप मुझसे पीने के लिए पानी मांग रहे हैं। और जब आप यहूदियों और सामरियों के विषय में जब आप अध्ययन करेंगे, आपको पता चलेगा ऐसे कई उदाहरण कि जहां पर यीशु मसीह ने सिखाया कि कैसे एक सामरी व्यक्ति और एक यहूदी व्यक्ति था, और एक जो है वो दूसरे की मदद करता है। तो जब आप पूरे कॉन्टेक्स्ट को पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि यहूदी और सामरी जो थे, वे दोनों एक दोनों में भिन्नता थी, और एक दूसरे को वे पानी तक नहीं पिलाते थे। और हम इसे कह सकते थे कि ये एक प्रकार का जातिवाद था, क्योंकि यहाँ पर सामरी और यहूदी, इस बात को मेंशन किया गया है। तो वहां पर एक जातिवाद था कि जहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पानी नहीं पिला रहा है, वो एक दूसरे के कास्ट को, एक दूसरे को जो है वो छोटा और कम आंक रहा है। मगर यीशु मसीह इस सामरी स्त्री से पीने के लिए पानी मांगते हैं, और ये बात जो थी, ये बात उस स्त्री को छू जाती है। और जो यीशु मसीह उसके जीवन के बारे में बताते हैं, और यीशु मसीह जो उसे जीवन का जल देने की बात करते हैं, उससे साधारण जल मांग रहे हैं, उसे जीवन का जल देने की बात कर रहे हैं, ये इस बात को दर्शा रहा है कि हो सकता है कि तू सामरी है, हो सकता है कि मैं यहूदी हूं, मगर मैं इस बात में भेद नहीं करता। चर्च के लोगों, ध्यान से सुनिएगा।
जब आप एक मसीह व्यक्ति है, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके आप जहाँ कहीं रहते हैं, आप जहाँ कहीं काम करते हैं, आप कभी भी इस बात को याद रखिएगा, जब भी आपको आपसे छोटा कोई भी व्यक्ति दिखता है, आप जैसे बड़ों का ऑनर करते हैं, आदर करते हैं, वो सेम ऑनर, वो सेम आदर जो है, आपको उन छोटे लोगों के साथ भी करना है। कई बार हम उनके जॉब, उनके कपड़े, उनके रहन-सहन को देखकर शायद मनुष्य होने के कारण आप हो सकता है कि उनसे भेदभाव करें, मगर ध्यान रखिएगा, यीशु की शिक्षाएँ ये नहीं है। मगर ध्यान रखिएगा, यीशु का मत इस विषय में ये नहीं है। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है जब हम बहुत छोटे थे, मुझे लगता है मैं लगभग 6th या 7th में था और हमारे घर पर उस समय अ हम लोग जब ठंड के दिनों में पानी गर्म करते थे तो एक छोटा-सा एक चूल्हा होता था और वहाँ पर लकड़ियों को बेचने के लिए अ, एक बहुत सारे जो गाँव के लोग थे वहाँ पर आते थे और वही लोग जो है वो सुबह लकड़ियाँ बेचते थे और दिन के समय में फिर उनके खेतों की सब्जियाँ बेचते थे। और मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि एक महिला हमारे घर पर वहाँ पर आती थी और वो हमारे हमारे पेरेंट्स को लकड़ियाँ सेल करती थी और सब्जियाँ सेल करती थी। और मैंने इस बात को पाया कि वो जब भी आती थी, वो मेरी मम्मी जो है उसे उसे पानी देना, खाना देना और बहुत सारी चीज़ें जब ऐसी करती थी। एक समय ऐसा आ गया जहाँ पर वो महिला अ, हमारे घर पर आकर हक से खाना माँगती थी या फिर खाना खाती थी, पानी पीती थी और कई बार वो हमें ऐसे ही सब्जियाँ देकर चले चले जाती थी। अगर हमारे पेरेंट्स फ़ोर्स भी करें कि नहीं पैसे लेकर जाओ, मगर वो दिल से वो उन सब्जियों को देकर नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए या हम कभी उससे रास्ते में मिले, तो वो हमारे सर पर से हाथ घुमाकर हमें एक बच्चे के जैसे हमें प्यार करे। और मुझे इस बात को समझ में आया कि जब हमने उसे अपनाया और उसने हमें अपनाया, वो डिस्टेंस वो वो कोई भी भेद नहीं रहा। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में ये भेद कभी भी नहीं होना चाहिए। हम किसी को उसके जॉब, उसके पैसे, उसके कपड़े और उसके उसके किसी भी कारण से हम कभी भी कोई भी भेद ना रखें। और यदि आप ऐसा करने लग जाते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप यीशु के प्रेम को लोगों के साथ बाँटने लगते हैं। सुनिएगा ध्यान से, यीशु मसीह कोई धर्म बनाने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आए। यीशु मसीह क्रिश्चियनिटी को डेवलप करने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आए। यीशु मसीह मसीह पंथ को बनाने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आए। यीशु मसीह लोगों से प्रेम करते थे, इसलिए वो इस पृथ्वी पर आए। बाइबल कहती है, बहुत फ़ैमिलियर वर्ड, हमारे संपूर्ण बाइबल का कीवर्ड्स जॉन 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे। जब हम बात करते हैं जो कोई, ये जो कोई वर्ड में बहुत ज्यादा मर्म छुपा हुआ है। इस जो कोई वर्ड में बहुत ज्यादा डेप्थ है और वो ये है कि यीशु मसीह पर्टिकुलर कोई बड़े लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए या किसी धर्म विशेष के लिए या क्रिश्चियनिटी के लिए यीशु नहीं आए। यीशु मसीह हर एक व्यक्ति के लिए आए। चर्च, यदि यीशु हर एक से प्यार कर सकता है, याद रखिएगा, आपको भी और मुझे भी हर एक से प्यार करना है। शायद वो आपके शत्रु हो सकते हैं। बाइबल कहती है अपने शत्रुओं से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने से घृणा करने वालों का भला करो। और यही शिक्षाएं है जो यीशु मसीह की शिक्षाओं को अद्भुत बना देती है। मैं आपको इनकरेज करना कर कर कहना चाहता हूँ, आपके जॉब के स्थान पर जो भी कोई छोटे कार्य को करने वाला व्यक्ति है, आप उसे भी वही आदर दें जो आप किसी एक एक बड़े पद के व्यक्ति को आदर देते हैं। आप आप उनसे भी वैसे ही रिस्पेक्ट के साथ बात करें, जैसे आप किसी बड़े व्यक्ति के साथ रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं। ऐसा कर कर देखिए, आप प्रभु के आनंद को अपने जीवन में महसूस करेंगे। ऐसा कर कर देखिए, आप प्रभु के शांति को अपने जीवन में महसूस कर कर देखेंगे। आप इस बात को पाएंगे कि लोग आपसे प्रेम करने लग रहे हैं क्योंकि आपने पहले उनसे प्रेम किया। इस बात को याद रखिएगा, यीशु की शिक्षाएं हमारे जीवन में होना
हमारे जीवन को एक अद्भुत और एक अलग व्यक्ति के तौर पर बनाती है। यीशु मसीह ने अपने शत्रुओं से प्रेम किया। आइए क्यों ना हम भी वैसे ही करते हैं। जो आपके अगेंस्ट में है, जो आपके विरोध में है, आइए उनके लिए प्रार्थना करते हैं। शायद वो इस बात को जिंदगी भर ना जान पाए कि उन्होंने आपसे जिंदगी भर द्वेष किया, मगर तभी भी शायद वो इस बात को ना जान पाए कि आपने उनके लिए प्रेयर करी। मगर एक यहोवा है जो स्वर्ग में विराजमान है, वो आपकी प्रार्थनाओं को और आपके हृदय को जान रहा है। वो आपको रिवॉर्ड देगा, वो आपको सम्मान देगा और वो आपके जीवन में आनंद को देगा। मैं आपको इस वर्ड की समरी में इसी बात को कहना चाहता हूं, अपने से बड़ों का ही नहीं मगर अपने से छोटों का भी आदर करें। फाइनेंशियली किसी भी लोग जिस पैमाने में लोगों को मापते हैं, आपको वैसा नहीं करना है। आपको हर एक को इक्वल जानना है, हर एक को साधारण तौर पर, हर एक को बराबर के तौर पर जानते हुए आपको वो रिस्पेक्ट और प्यार सभी को देना है। आप ऐसा कर कर देखिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप बहुत आनंद को अपने जीवन में पाएंगे। कल रात में एक एक स्पिरिचुअल डॉटर की एक टेस्टिमनी आई। उसने कहा कि अ, कोई उनके हॉस्पिटल में कोई मरीज आए थे जो उसकी फ्रेंड के पापा थे और उसके लिए वो उनका लोन नहीं हो पा रहा था और सॉरी उनका इंश्योरेंस जो क्लेम था वो नहीं हो पा रहा था। उन्होंने प्रार्थना भी करवाई मुझसे और जिस दिन उनका ऑपरेशन हो गया, डिस्चार्ज होने वाला था, उस दिन तक वो लोग वेट कर रहे थे और 8 बजे उन्हें फाइनली जानना था कि उनका इंश्योरेंस क्लेम आया है या नहीं आया है। और 8 बजे तक ऐसा हुआ कि वो इंश्योरेंस का क्लेम नहीं आया और फाइनली ये इस बच्ची ने जो फेथ में थी, इसने प्रेयर करी और प्रभु से कहा, प्रभु मैं बिलीव करती हूँ आप कुछ भी कर सकते हैं और 8 बजे के पहले उनका अप्रूवल आ जाए। उनका इंश्योरेंस का अप्रूवल एग्जैक्टली 8 बजे के पहले आ गया और बहुत ही अच्छी तरीके से उनका डिस्चार्ज हुआ और पेमेंट जो है वो इंश्योरेंस कंपनी ने पे किया। और जब ये सब चीजें हुई, उन पूरी चीजों के दौरान जो पेशेंट था वो इस बेटी को कह कर गए कि बेटा इस जमाने में कौन किसी के लिए ऐसा करता है जो तुमने हमारे साथ किया। और वो बहुत ज्यादा उस चीज से उस चीज के लिए थैंकफुल हो गई कि प्रभु धन्यवाद देती हूँ कि ये बात जो है ये आपने मुझे सिखाई कि मुझे लोगों को उनके पैसों से नहीं आंकना है, मुझे लोगों को उनके जॉब से नहीं आंकना है। यीशु जो आपने मुझे सिखाया मैंने उसी काम को मैंने प्रेयर करी, मैंने अ, जो आपने सिखाया था वैसा फॉलो किया और जो पेशेंट थे वो इस बेटी से बहुत खुश होकर गए। और चर्च हमें मसीह होने के नाते इस टेस्टिमनी को लेकर चलना है। फर्क नहीं पड़ता है आप अपने कार्य क्षेत्र में कितने व्यस्त हैं और कितने ही आप समस्याओं में हैं, मगर उस मसीह के प्रेम को लोगों के साथ बांटना ना छोड़े, उस मसीह के कैरेक्टर को लोगों के साथ शेयर करना ना छोड़े और जो शिक्षाएं यीशु ने हमें दी है उससे ओबे करना ना छोड़े। यदि आप ऐसा करते रहेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप एक चलती फिरती पत्री के जैसे यीशु के उस वर्ड को, उस बाइबल के चलती फिरती पत्री के तौर पर आप लोगों के सामने नजर आएंगे। विश्वास करता हूं कि आज का वचन आपके जहन में बैठ गया है और आप इसे प्रैक्टिकली अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे। और मैं इस बात को कहना चाहता हूं, ऐसा हो नहीं सकता कि आप इसे अप्लाई करें और इसका रिजल्ट ना आए। ऐसा हो ही नहीं सकता आप इस वचन को अपने जीवन में बो दे और ये कोई भी फल ना लाए। ऐसा हो ही नहीं सकता है। सो प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, प्रभु आप सभी को बड़े अनुग्रह के साथ बढ़ाए। आप चलते फिरते यीशु की पत्री है, आप इस बात को साबित करें। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, प्रभु आप सभी को आशीषित करे। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे। आज दिन भर आप प्रभु के अनुग्रह को, प्रभु के प्रेजेंस को अपनी लाइफ में फील करें और अपनी लाइफ में हर समय विक्ट्री को देखें जो यीशु ने आपके जीवन में दे चुके हैं। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।